अध्यक्ष महोदय जी, अमित भैया जी, हमारे पंडित राकेश जी, अभय जी, डॉक्टर दीपक जी एवं संदीप जी, सभी विद्वानों को जो गोष्ठी में उपस्थित हैं, छोटे दादा जी, सबका मैं अभिवादन करता हूं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे सहजता ही समाधि में जीवन के विषय में बोलने को मिला। जिस दिन से मुझे ये विषय मिला है उसी दिन से मेरा चिंतन मनन इस ओर चलने लगा, और प्रतिदिन 2 पेज ना लिखूं ऐसा दिन नहीं गया। हर दिन 2-4 पेज लिखना, दिन भर उसका चिंतन करना, और इतनी सहजता आई है कि मैं तो अरुण जी, मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत सुंदर विषय रखा। अब विषय पे चर्चा करते हैं कि जब भी समाधि की चर्चा आती है तो हमारे जहन में समाधि मरण ही ख्याल में आता है। और मुमुक्षु जीव तो ये चाहता है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो तो ये चाहता है कि मेरा समाधि मरण होता तो बहुत अच्छी बात थी। पर भैया ये समाधि मरण, समाधि होता क्या है, पहले ये तो समझ लो कि समाधि होता क्या है। तो समाधि अगर समझ गए तो इस समाधि को कौन अंगीकार करता है, इस समाधि को कब अंगीकार किया जाता है, और ये समाधि कैसे ली जाती है, इस सब के उत्तर भी मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन श्रावकाचार्य जी के पास चलते हैं। रत्नकण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य के श्लोक लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनि विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। इसके भावार्थ में लिखते हैं कि धर्म को धारण करने के लिए देह में रहना तथा देह की रक्षा करना आवश्यक है। मनुष्यपना, इंद्री, मन आदि प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है। लेकिन जब हमें ऐसा लगने लगे कि अब देह रहने वाली नहीं है, ये मनुष्यपना जाने वाला है, तो जिसका इलाज ना दिखता हो, मिटने का उपाय ना दिखता हो, ऐसा उपसर्ग हो जावे, दुर्भिक्ष आ जावे, वृद्धावस्था आ जावे और धर्म ना हो सके, तो धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे गणधर देव सल्लेखना कहती हैं। तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि जो सल्लेखना होती है तो सल्लेखना पहले उसका समाधि में जीवन होता है, और पूरे जीवन काल वो व्यक्ति देवसास गुरु की विनय, भक्ति, बहुमान, आत्मस्वरूप का निर्णय, तत्व विचार, ये सब में लगा रहता है। और जब उसको लगे कि अब ये देह का कुछ समय की स्थिति बची है तो उस समय वो समाधि धारण करता है। विषय है सहजता ही समाधिमय जीवन। तो अब इससे ये बात हो गई कि समाधि मरण के समय तो अंतिम समय है, लेकिन लोगों ने क्या बात कर ली कि साहब हमारा समाधि मरण करा देना, हमारा समाधि मरण करा देना। ये बोलना तो ठीक है, लेकिन यही श्रद्धान कर लेना कि जिंदगी भर तो हम व्यापार धंधा और यहां वहां करते रहें और अंत में आके कोई मुझे णमोकार मंत्र सुना दे तो मेरा समाधि मरण हो जाएगा। ऐसा है क्या? ये संभव नहीं है। जिसका जीवन समाधि में होगा उसका ही मरण समाधि में हो सकता है। इसके लिए हमारे बड़े पंडित जी साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक अमृत वचन नामक पुस्तक में उनके वाक्य संकलित किए गए हैं। उसमें से एक वचन है कि सर्वज्ञ देव का स्वरूप समझ में आने पर जीवन में सहज वैराग्य होता है, बाह्य जगत से उदासीनता और स्वरूप की आराधना का उत्साह होता है। तब विश्व के सभी क्रमबद्ध परिणमन की स्वानुभव पूर्वक सम्यक प्रतीति होने से न आकुलता रहती है, न अधीरता रहती है और न प्रमाद रहता है। कितना बैलेंस है देखो पंडित जी साहब का। न आकुलता रहती है, न अधीरता रहती है और न प्रमाद रहता। अब कुछ बचा नहीं है तो क्या होगा? सहजता आती है, निश्चिंतता आती है और समता से सुशोभित जीवन स्वयं प्रशंसनीय हो जाता है। कि अगर आपको समाधि मरण करना है तो आपको अपने जीवन में क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति और तत्व ज्ञान का स्वरूप समझने से सहज ही निश्चिंतता और
समता से सुशोभित जीवन होता है। अतः ये सहजता ही समाधिमय जीवन है। अब आप देखिए, हम जो पूजन करते हैं उसमें 10 लक्षण धर्म की पूजन में पंडित ध्यानत राय जी कहते हैं, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीनी, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। समाधि जीवन वाला व्यक्ति इतना होने पर भी बैर धारण नहीं करता कि अगर कोई गाली दे तो भैया ठीक है, गाली यही तो दी है। गुण को अवगुण कहे तो भैया गुण को अवगुण ही तो किया। घर से निकाले तो घर ही से तो निकाला। बांध मार बहुविधि करे तो मारा ही तो नहीं डाला। ऐसा करके समता धारण करता है जीवन में। ऐसा नहीं कि उसने एक गाली दी तो ये मारने को दौड़ गया, तो नहीं होगा। क्यों? क्या विचार करता है वो जिसके जीवन में समता है? अरे पापोदय में कोई सहाय नहीं कर सकता, अतः अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं रखना और अपनी इच्छाओं को घटाते हुए स्वावलंबी बने, बाह्य साधन के बिना ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़कर सुखी रहने का अभ्यास करे। तो मेरे पुण्य के उदय से तो अधिक अनुकूलताएं हैं, कैसे संभव है? अतः सहजता से च्युत न होने के लिए परिसय सहन करे। ये जो परिसय सहन की चर्चा है, अगर आपको समाधि में जीवन जीना है तो आपको परिसय सहन भी करना पड़ेगा। ये तो अपन श्रावकों की और मुनि धर्म के हिसाब से देखें तो छह ढाला में पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कि जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराज होते हैं उनकी कैसी समता होती है कि संसार के सब जीव समान दिखते हैं, चाहे कोई अर्घावतारण करे या असी से प्रहार करने आ जावे, दोनों में वो समता धारण करके हमारा पूरा प्रथमान योग, चाहे वो यशोधर मुनिराज हो, सुकौशल मुनिराज हो, सुकुमाल मुनिराज हो, गजकुमार मुनिराज हो, अरे एक तो किताब ही बन गई, उसका नाम है बोधि समाधि निधान। उसमें प्रथमान योग के जितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुए और उनने सहजता से समता से धारण किया, उन कहानियों का संकलन किया गया। उससे बोधि की भी प्राप्ति होगी और समाधि की भी प्राप्ति होगी और हमारा जीवन समाधिमय बनेगा। और देखिए सब तत्वार सूत्र में 7वें अधिकार का 22वां सूत्र है। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, मारणांत के सल्लेखना ज्योतिषा। इसमें कहा उन्होंने कि व्रतिधारी जो श्रावक होता है वो मरण के समय होने वाली सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करता है। और इसमें राम जी भाई ने जो टीका लिखी है उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जो इसलोक या परलोक संबंधी किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना और शरीर और कसाय को सम्यक पूर्वक क्रस करना सल्लेखना है। जो सल्लेखना धारण करता है तो ना इस लोक में कुछ चाहता है और ना परलोक में कुछ चाहता है, और शरीर और कसायों को सम्यक प्रकार से क्रश करे, धीरे 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 धीरे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं के अभाव का प्रयत्न करता जाता है कि अब मुझे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करनी है, और इस प्रकार से वो अपने को क्रश करता है। अरे सहजता तो वस्तु का स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव के लिए हुए अनादिकाल से है, उसे ऊपर से नहीं ओढ़ना पड़ता है कि साहब हम सहज हो रहे हैं, हम सफेद कुर्ता पजामा पहन लें या हम चादर ओढ़ लें या हम रूखा सूखा भोजन करने लगे तो लोगों को लगेगा ये बहुत सहज हो गए हैं साहब। अरे जैसे जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव सहज रहना है। तो प्रश्न होता है कि जब हमारा स्वभाव सहज है तो ये सहजता क्यों नहीं दिखती हमें? ये अनादि काल से पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि चल रही है, इसके कारण सहजता पर दृष्टि ही नहीं जाती है। अरे भाई जब पर पदार्थ के अपने अनुसार परिणमन करते हैं तो तुम उन पर पदार्थों को कैसे परिणमन कर सकते? उन पर पदार्थों के 2 कर्ता बनेंगे क्या? एक वो स्वयं बनेंगे और एक तुम बनोगे क्या? यानी ऐसा विचार करके
पर से कर्तृत्व की बुद्धि को अलग करता है और अपनी सहज बुद्धि को वो अपने जीवन में लाता है, जिससे उसके जीवन में सहजता अर्थात वीतराग तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान हुआ, वह उसी में लीन हो सके और उसका जीवन ही समाधिमय होता है। अंत में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने एक पूरा अधिकार ही इसके लिए समर्पित कर दिया, उसका नाम है परम समाधि अधिकार। उसकी मात्र 122 से 133 तक 12 गाथाएं हैं। मैं आपको 123 गाथा के बारे में कहूंगा। संयम नियम तप से तथा धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। जो समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग करे सो संयम है, और जो निज आत्मा की आराधना में तत्पर रहे सो नियम है, और जो आत्मा को आत्मा में धारण कर सके वो अध्यात्म है और वो ही तप है। जो कुंद आचार्य देव के इन वचनों का अनुकरण करे, पद्म प्रमलधारी देवी के वचनों का अनुकरण करे, तो उसके जीवन में सहजता आराम से आएगी। विकल्प पर के लिए तो अकिंचित कर हैं और हमारे लिए अनर्थकारी हैं। हमारा सारा जीवन केवली के ज्ञान में गम्य है। अब हम इस जीवन में क्या फेरफार करें? तो हम सहज रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करें और इस संलेखना को धारण करें। एक अंत में मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहूंगा। एक पुस्तक मेरे ग्रंथ मेरे पास है, उसका नाम है सहज सुख साधन, जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखा है, और डॉक्टर साहब ने इसकी भूमिका लिखी हुई है। और ये करीब 31 आध्यात्मिक ग्रंथों का संकलन है, जिसमें 7 अधिकार हैं, जिसमें संसार अधिकार पहला संसार का स्वरूप, दूसरा शरीर अधिकार जिसमें शरीर से ग्लानि कराई गई, और तीसरा भोग अधिकार जिसमें भोगों से विरक्तता दिलाई गई, और फिर आत्मा की सन्मुखता बताई गई। तो डॉक्टर साहब ने ये करीब 1989 में इसकी भूमिका लिखी, और भगवान आत्मा का सहज स्वभाव इसमें बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब ने लिखा है, जो मूलतः पठनीय है। मेरा समय 2 मिनट ज्यादा हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आप सागर के रत्न हैं और बहुत बढ़िया आपने विषय हमारे बीच रखा है। जिसका जीवन सहज होता है सचमुच में उसकी समाधि भी सहज होती है। ऐसे मार्मिक बिंदु आपने हमारे बीच रखे, हमें बहुत खुशी है। और आपके वक्तव्य से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। मैं इस संबंध में एक अभय जी से बात रखवाना चाहता हूं।